बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन शाकर, माहिर चारा जात, इस वक्त आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आजकल मार्केट में बाजरा नेपियर के नाम से बड़े लोग, कोई सुपर, कोई बाजरा नेपियर, कोई किस तरह के नाम ले रहा है, तो आज मैं इसकी हकीकत बताना चाहता हूँ आपको। ये सबसे पहले इसका नाम था, इसका असल बोटेनिकल नाम है पेनिसिटम परपोरियम। तो ये मार्ट डॉक्टर था यूएसए का, जिसके नाम से 1988 में इसका नाम मार्ट ग्रास रखा गया। उसने 11 साल तक इसमें यंग हीफर ग्रेजिंग की और उसका 1.1 केजी वेट गेन किया। उसके बाद क्योंकि उसके पत्ते जो थे उसमें कसार थे, जिस वजह से लोगों ने इतना पसंद नहीं किया, तो एक साइंसदान अजीनो आया, उसने इसका इंटरनोड डिस्टेंस कम किया ताकि जितने ज़्यादा लीफ होंगे, पत्ते ज़्यादा होंगे, उतनी, क्योंकि प्रोटीन पत्तों में मौजूद है। ये जिसके मतलब मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले एक C4 आया था। ये जो मेरे हाथ में है, ये CO5, ये भी इसको हाथी का भी कहते हैं, इसको मार्ट ग्रास भी कहते हैं। इसको सिर्फ मार्ट ग्रास में कत थी और इसमें कत नहीं है। कत के मतलब इसके कसार थे, कंड थी, जो काटते थे बंदे, उसको इचिंग वगैरह होती थी। तो ये आजकल जो बता रहे हैं कि इसकी प्रोटीन 18 है, 18 मेरे भाइयों नहीं है। इसकी प्रोटीन 10 और 12 के करीब है और इसमें वाटर कंटेंट 80 के करीब है। जानवर इसे शौक से खाते हैं, लेकिन हर वक्त इसको, ये जिस तरह मेरे हाथ में ये पौधा है आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल में ये 6 फुट मेरा कद हाथ ऊपर कर रहा हूँ और उससे बढ़ ये 20 फुट तक चला जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो लेकिन इसके असल जो पत्ते होते हैं, जब 5-6 फुट तक इसकी हाइट होती है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो उस वक्त आप जानवरों को डालें। लेकिन मैं ये नहीं कहता, जिस तरह इंसान रोटी के साथ सलाद वगैरह खाता है, सब कुछ करता है, इस तरह जानवर बेज़बान उसने बोलना नहीं है। लेकिन उसको भी आप साइलेज, ये बाजरा नेपियर जिसको कहते हैं हम, नेपियर ग्रास हाइब्रिड कहते हैं, ये हाइब्रिड भी नहीं है। मैं इसको हाइब्रिड नहीं कहूँगा, क्योंकि हाइब्रिड वो चीज़ होती है जो एक दफ़ा लगाते हैं, अगली दफ़ा उसकी F1 F2 में जाके प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये इसकी प्रोडक्शन कम नहीं होती, ये कलमों इसके बीज आते हैं लेकिन सालों के बाद आते हैं। और इसका सबसे ये पहचान ये है कि इसके पत्ते ऊपर की तरफ रहते हैं। ये पीछे मेरे जो इस तरह आपको सारा जो नज़र आ रहा है, ये पीछे आपको सारा खेत, ये जिस तरह मैं पौधा कर रहा हूँ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर सिट्टे साल 1.5 साल के बाद आते हैं। और इसका सबसे बड़ी, इसका साइलेज बना सकते हैं आप, जिस वक्त इसमें 60-65 के करीब माचर हो, इसका पानी ना निकले। इसको आप ग्रीन फॉडर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप तूड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सबसे बड़ी बात जो है, इसको जो मैं कहता हूँ कि 1 साल का लगाया हुआ, तकरीबन एक खेत में 7, 8, 10 हज़ार कलमें लगती हैं। 2.25 फुट पे लगाएंगे तो 10 हज़ार लगेंगी, अगर 3 फुट पे लगाएंगे 6-7 हज़ार लगेंगी। और ये एक दफ़ा का लगाया हुआ 15, 20, 30, मैं कहता हूँ 50 साल तक ये चलता रहता है। तो इसकी जो पैदावार है 7-8 हज़ार मन फी एकड़ हम हासिल कर सकते हैं। इसका जो ये पत्ता है, इसके लग्जरी बड के ऊपर थोड़े से कसार होते हैं, जिसकी वजह से उसको शूट फ्लाई नहीं आती, आर्मी वर्म नहीं आता। जो ज्वार होती है उसके SCN होता है, जानवरों को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें कहते हैं फोट लड़ जाती है। मक्की में ये प्रॉब्लम नहीं, बाजरे में प्रॉब्लम, इसमें भी ये प्रॉब्लम। आप छोटा खिलाएं, आप इसकी ग्रेजिंग खिलाएं। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, वो जो छोटे ज़िम्मेदार हैं उनके लिए ये एक मैसेज है कि आप बरसीम लगाने का वक्त है, आप बरसीम में इसकी कलमें लगाएं। कलमें लगाने के बाद उसको पानी दें, पानी देने के बाद बरसीम का, लूसन का आप या राई ग्रास का छटा दे दें, तो सर्दियों में ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जो ही बरसीम या राई ग्रास ख़त्म होगा, उसके बाद आपका चारा तैयार होगा। जैसा कि आपने देखा है कि जब बरसीम का ये सीजन शुरू होने वाला है, इस वक्त चारे की शार्टेज है, जब बरसीम ख़त्म होगा उस वक्त चारे की शार्टेज है। तो ये वाहद ग्रास है बाजरा नेपियर, जिसको हम कहते हैं पेनिसिटम परपोरियम कहते हैं, इसको दूध का कमाद कहते हैं। और ये लोगों के धोखे में ना आए, लोग बहुत बातें करते हैं, ये एक ही वैरायटी है जो थाईलैंड से आई हुई है। और इसकी रहा कलमों का मसला, जब इसकी कलमें मैच्योर होती हैं तो उस वक्त लगाएं, उसकी जर्मिनेशन भी अच्छी होगी। तो आप हम इसका नंबर दे देंगे और स्क्रीन पे आप उनसे रब्ता करें, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी होगी। और ये चारा भी अच्छा है, इसलिए इसने भूख निकाली जानवरों की, तो इसमें आप वंडा भी डालें, सब चारा भी कुतरें, बरसीम भी कुतरें, तो इंशाअल्लाह ताला जो मेरे भाई कहते हैं कि दूध में कमी आ जाती है, बिल्कुल दूध में कमी नहीं आएगी, क्योंकि जब आप इसको बिल्कुल अकेले डालेंगे तो फिर उस वक्त दूध में कमी आती है। तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर पाकिस्तान में चारा नहीं है। और इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक रहता है, कम खर्च। मेरे दोस्त एक बता रहे थे कि मैंने 14 कनाल से 3200 मन, यानी कि 34 रुपये का साइलेज जो है फी माना, जबकि मक्की का जो साइलेज है वो आपको पता है कि 200-250 रुपये मन पड़ता है। अगर आपने इसके मक्की डालनी है तो हर ट्राली के बाद तकरीबन मन 1.5 मन मक्की को दिला लें, दिलाने के बाद जब साली बनाएं उसके ऊपर बखेर दें, तो इंशाल्लाह ये मक्की की तरह जो है वो इसका साली भी बेहतरीन बन जाएगा। तो सब चारा भी हो गया,
तूड़ी की जगह पे भी आ गया, ड्राई फॉडर भी आ गया, ग्रीन फॉडर भी आ गया, और कम खर्च मेरे ख्याल ज़्यादा 15-20 रुपए इसका चारा जो है ना वो आपको फी एकड़ से। जो जिम्मेदार भाई अभी नहीं जिन्होंने लगाया वो लगाएं, बिला धड़कों के लगाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर हो तो आपको नंबर देंगे, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अमीन शाकर, रिसर्च ऑफिसर फॉडर क्रॉप। 34-35 साल मेरा काम हो गया है, मैं फॉडर पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बाकी रहेगी बात वो दूसरे चारे की, बेमिसाल की, वो इतना अच्छा नहीं जितना ये अच्छा है। तो ये है किसान भाइयों के लिए मैसेज, जो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।